दाता हमेशा फायदे में रहा बंधु, हमेशा फायदे में रहा। दान देने पर परिवार की पाप करने की शक्ति टूटती है। आपकी हैसियत हो या ना हो, दान बोलिए। दान बोलने पर जब आपका पुण्य बढ़ेगा, तो पुण्य बढ़ने पर जो पाप करने के भाव होते हैं पुण्य के उदय में, दुनिया में जितने भी पाप होते हैं ना बंधुओं, तीव्र सातिशय पुण्य के उदय में ही पाप होते हैं। पापियों की पाप के उदय में कोई पाप नहीं होता। तीव्र पुण्य का उदय होगा तब तुमको जुआ में जीत मिलेगी। तीव्र पुण्य का उदय होगा तब तुमको परिस्त्री मिलेगी और तुम्हारे पर केस नहीं करेगी। ध्यान रखना, नहीं तो पता चलो मिल भी गए और केस भी कर गए तो इज्जत भी गई और व्रत भी गया। तो तीव्र पुण्य के उदय में दुनिया के हर पाप होते हैं। आप झूठ बोलेंगे, लोग आपकी बात को सही मान लेंगे तीव्र पुण्य के उदय में। हिंसा करेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे तीव्र पुण्य के उदय में। चोरी करेंगे, टैक्स की करेंगे, चाहे सरकार की करेंगे, बैंक रॉबरी करेंगे और बच जाएंगे। अरे ये तो बहुत शरीफ है, पता चलो जो ही चोर निकलो। कब? तीव्र पुण्य के उदय में। दुनिया का जितना भी पाप होता है उसके पीछे पुण्य का जबरदस्त बैकअप होता है। बिना बैकअप के, जबरदस्त बैकअप के कभी कोई पापी पाप कर ही नहीं पाया। घर में पहली बार जेब में हाथ डाला और पकड़ गए, क्या है? पाप का उदय था कि पुण्य का? बताओ। अच्छा, क्या लग रहा था? चोरी करता हुआ घर में कोई बच्चा पकड़ जाए, पहली बार में 4 चांटा खाए, पाप का उदय कि पुण्य का? काय का? अरे पुण्य का उदय होता तो तुम पकड़ जाते। तुम इतनी बड़ी टैक्स की चोरी कर रहे, तुम नहीं पकड़े, बच्चा पकड़ गया। बच्चा पकड़ गया तो क्या है? पुण्य का उदय है बच्चे के लिए, आगे का भविष्य सुधर गया। अब यही बात तुम्हारे ऊपर लगा दे तो तुम टैक्स की चोरी कर रहे हो और तुम पकड़ जाओ तो तुम्हारे पुण्य का उदय कि पाप का उदय? हमारे पाप को उदय महाराज। बच्चा के पुण्य को उदय है, वो हमारे ने पाप को उदय है। ये तो समय समय पर धारणाएं बदलती हैं बंधु। लेकिन आगम ग्रंथ कहते हैं कि बिना पुण्य के उदय के दुनिया में कोई पाप नहीं होता। जितने भी पापी हैं तीव्र पुण्यात्मा हैं, वो पापानुबंधी पुण्य के धारी हैं। ऐसा पुण्य है जो पाप का अनुबंध करा रहा है। जब आप दान देते हैं तो घर के अंदर लोगों की पाप शक्ति स्खलित हो जाती है। पाप करने वाले पाप नहीं करते, जमीन खरीदने वाले जमीन नहीं खरीदते, मकान बनाने वाले भी बोलते हैं भैया एक काम करो 6 महीने बाद बनाएंगे यार, पहले इसको चुका देते हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, हमने कभी कोई का पैसा नहीं धरा। अब कक्का बोल आए हैं 50 लाख रुपए, तो पहले 50 लाख चुकाएंगे, उसके बाद मकान बनाएंगे। तो आरंभ इत्यादि की ताकत कम हुई कि नहीं? बोलो, दान फायदे का सौदा है कि घाटे का? तुमको लगता है ना घाटे का है? तुम अपना पैसा घर के अंदर रखो। घर के अंदर पैसे ऐसे डांस कराएगा तुमसे, ऐसे विप्लव कराएगा, कुछ ना पूछो। बढ़िया। अभी हुआ एक जगह थी, नया एप्पल का मोबाइल लेके आए। कितने का? सब 1.25 लाख रुपए का, 19-20 नंबर का आने लगा है आजकल। तो जो जितने नंबर वाला बड़ा वाला लेके आए, अब घर में संस्कार तो थे नहीं, पैसा खूब बड़ा। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो जो नई नई दौलत वाले होते हैं वे आ गए। अब मंदिर जाने नहीं, कभी भगवान से मिले नहीं, महाराज से मिले नहीं, पूजा अर्चन की नहीं, प्रवचन कभी सुना नहीं। अब घर के अंदर क्या किया? तो वो ये है तुत्तु 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 तारा, गाना सुनते रहो, बैठे रहो, नेटफ्लिक्स देखते रहो। उसने नया मोबाइल खरीदा 19-20 नंबर का, और नंबर के मोबाइल देख करके अपनी ही एक मूवी बना डाली बाथरूम के अंदर, और सेब के चक्कर में वो उसमें पहुंच गई, सब में पहुंच गई, वायरल हो गई। अब पता चलो क्या हुआ? घाटे का सौदा हो गया महाराज। खुदाई ने अपनी बेइज्जती अपने मोबाइल में कराई और दुनिया में बांट दी। ऐसा होता है कि नहीं होता? कम पढ़े लिखे हो तो थोड़ी संभल के चलो, नहीं तो पता चलो जे बटन दबावे के चक्कर में जे बटन दब गई तो जो चीज सुरक्षित रखने थी लोगों को दिखाते, खुदाई देखते नौटंकी, और खुदाई नौटंकी इधर से उधर चली गई। फोटो खींची, पता चला अब फोटो गायब हो गई। अब गायब हो गई फोटो, अब धक धुक कर रहा हूँ दिल, अरे कहीं चली तो नहीं गई, कोई ने देख तो नहीं लई, कोई देख ले है तो क्या हुई है। अब कोई से कह भी नहीं सके भैया इमे कछु ढूंढने हैं। का ढूंढने दीदी? भैया अब जो कैसे बताएं कि ढूंढने, जो बताओ कि तुम ढूंढ दे हो का। अब ढूंढ तो दे हैं, जो तो बताओ कि का ढूंढने हैं।
बोले महाराज बोलते भैया हमने अपने पाप ई में खींचे थे, वे पाप ई में गायब हो गए, अब गायब हो जाए तो बड़ी दिक्कत है। जवान बेटियों को, बहुओं को, महिलाओं को इस तरीके में बहुत सुरक्षित रहना चाहिए। आपकी खींची गई कोई भी फोटो होती है वो मोबाइल से डिलीट नहीं होती, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जो संसाधन आपके हाथ में रहते हैं, नया नया संसाधन आता है और आप मान लीजिए कमरे के अंदर, बाथरूम के अंदर या फिर कहीं और पर भी अपना ही कोई अश्लील चित्र खींचते हैं। खींचने के बाद आप कितने दिमागदार हों, आपके हाथ में चप्पल के बराबर मोबाइल देने वाला, तमंचा देने वाला वो तुमसे ज़्यादा दिमागदार है। एक बार कोई फोटो खींची, वो फोटो तुम्हारे मोबाइल में भले दिखाई ना दे, लेकिन जिसने उसके अंदर चिप बनाई है उसके डाटा में स्टोर होता रहता है। जितना बड़ा ये शहर है ना, इससे भी बड़ा डाटा स्टोरेज का बहुत बड़ा एक कंपनी है। आप जाकर के डाटा स्टोर देखिएगा, ऐसी रैक्स बनी रहती हैं, जैसे जूता चप्पल रखने की रैक होती है ना, ऐसी डाटा की सेविंग करने की रैक होती हैं। बड़े बड़े शहर होते हैं, उसमें तुम्हारा डाटा सेव पड़ा है। अपनी फोटो खींचने से पहले सावधान रहना चाहिए, कहीं गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए तो पूरे घर की नाक कटती है एक जरा सी बात में। लेकिन हम फोटो खींचते क्यों हैं? क्योंकि बंद कमरे में आपका असली चरित्र दिखाई देता है, असली चरित्र दिखाई देता है। तुम बाहर बन ठन के कुछ भी दिखाई देते हो, कमरे के अंदर, घर के अंदर आपका असली चरित्र दिखाई देता है। आप वो देखना चाहते हैं, खूबसूरती और बदसूरती में बदल जाती है पूरी दुनिया। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। इस टेक्नोलॉजी से हमको, आपको, दुनिया के सारे लोगों को बचने की जरूरत है। कभी फंस गए ना तो घर की इज्जत 2 कौड़ी की नहीं रहती। अब सोचो, पढ़े लिखे तो हो नहीं, पुण्य बढ़ गया, पुण्य बढ़ गया, कछु जाना समझत है नहीं है। अब BMW खरीद ली, पता चलो डेस्क के ऊपर लात रख करके घूम रहे। भैया लात नीचे रखो, काय नीचे रखे, हमारी कार है, हमने खरीदी 1.5 करोड़ की, उसके ऊपर बैठ करके सोच कर दो, हमारी जौन मर्जी हुई है सो कर है, तुम कौन हो बोलने वाले। कम पढ़े लिखे के पुण्य उदय में आए ना तो भी बड़ी आफत है। इसलिए ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति से सहज टरे थे भैया। थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। पढ़े लिखे हैं नहीं, पैसा बढ़ गया, अब समझ में नहीं आ रही तो बंदरा जैसे उचक रहे घर के अंदर। क्या करिए बताओ, अच्छा बताओ, जो पैसा बढ़ गया अब क्या करिए, क्या करिए, क्या करिए, क्या करिए, बताओ काकी, काकी बताओ क्या करिए। एक काम करो, कछु नहीं समझ में आ रहा, सोचो टाइल्स तोड़ के नए लगवा दो। हाओ 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 हाओ, नहीं लगवा दे रहे। पता चलो शाम को नए टाइल्स लग गए। अब 2-4 दिन बाद मौसी आई, कहा भैया जी कैसे टाइल्स लगवा ले तुमने, अच्छे नहीं लग रहे। कहाँ, इतने तो घटिया टाइल्स हैं, ये तो गरीबों कहाँ लगे रहे। हाँ ठीक है, 2 दिन बाद भी टाइल्स बदल के फिर बदलवा दे। काहे कि पढ़े लिखे नहीं है महाराज, लेकिन पुण्य को बहुत ही तेज उदय चल रहा हो। मनो का है कि ऐसो तेज को तो बहरा के निकल रहा है चारों तरफ से, एक इतने से निकल रहा हो, इतने से आ रहा हो, इतने से आ रहा हो, इतने से आ रहा हो, पता नहीं किते किते से पुण्य आ रहा हो हमारे घर के अंदर। बुंदेलखंडी है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही ना? मैं बुंदेलखंडी हूँ नहीं, मैं रहते रहते सीख गया हूँ। हम तो हैं बुगेलखंडी, जब मदर लैंग्वेज जो है वो बघेलखंडी की है, वहाँ की भाषा अलग है, लेकिन यहाँ रहते रहते सीख गए। अब ज्ञान ना हो, तीव्र पुण्य का उदय हो, और तीव्र पुण्य के उदय में गलत निमित्त मिल जाए, संगति गलत मिल जाए, तो फिर आदमी का पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।